मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सब लोग कैसे हैं? कुशल से हैं? आप अच्छी तरह से हैं? मुझे पूरी आशा, पूरा उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छी तरह से हैं, कुशल हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मेरे प्रियो भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल की वीडियो को पहली बार देखने जा रहे हैं, तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल की वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, अगर आप लोग हमारे चैनल की वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो जो सुबह शाम हम वीडियो भेजते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप सब समय समय पर हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल होंगे। मेरे प्रियो, सबसे मैं पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है जो हम उस वचन को बताने जा रहे हैं। इसका मुख्य शीर्षक है प्रार्थना क्या है। और हम, मेरे भाई और बहनों, हम भजन संहिता 145 का 18 वचन से हम बात करेंगे। यह वचन इस प्रकार है। बाइबल कहती है, जितने लोग यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने लोग उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सभी के वह निकट रहता है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम कई बहनें मुझसे लिख करके पूछती हैं। कुछ लोग ऐसे पूछती हैं कि प्रार्थना क्या है, प्रार्थना कैसे करें, और कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। कुछ हमारे बहनें भाई लोग कहते हैं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, प्रार्थना क्या है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, ठीक उसी तरह प्रार्थना और कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर जो हमारे पास है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, ठीक उसी प्रकार प्रार्थना और कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो हमारे पास है, हम उसकी पवित्र उपस्थिति में हम अपनी आँखें परमेश्वर की ओर उठाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में हमको अपनी आँखें उठाना, परमेश्वर की ओर आंखें उठा करके बात करना, परमेश्वर के सामने सर उठा करके बात करना, और सब कुछ हमको परमेश्वर के सामने सब कुछ खुल करके बताना, कुछ छिपाना नहीं। जैसे लिखा है वचन में, हम देखते हैं 28 का 13 में लिखा है नीति वचन में, जो कोई अपने अपराध को छिपाए रखता है उसका कोई काम सफल ना होगा। जो मान लेता है, छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाएं और सब कुछ परमेश्वर से हम खुल करके बात करें। हमको जो कुछ खुल करके कहना क्या है, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम सबको खुल करके परमेश्वर से कहना है, खुल करके परमेश्वर के से आँख में आँख मिलाना है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह हमारी प्रार्थना सुनने के लिए बहुत उत्सुक है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हमको सब कुछ परमेश्वर से खुल करके कहना है और कुछ हमको परमेश्वर से छिपाना नहीं है। सब कुछ हम अपने परमेश्वर के सामने, जो कुछ है हमारे जीवन में, हम उसको सब परमेश्वर के सामने प्रकट करना है। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए वो तैयार है। हमारी प्रार्थना को बड़ा उत्सुकता से सुनने के लिए तैयार है। परमेश्वर हमसे खुश है, हमारी प्रार्थना को सुनना चाहता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। वह हर समय, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो, हमारे आंसुओं को हटाएं और हमारी मदद करें। और यही सब हम प्रार्थना में परमेश्वर से कहते हैं। परमेश्वर के सामने हम यही सब शिकायत को प्रस्तुत करते हैं, रखते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहाँ 2 से 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच होता हूँ। आमीन। मत्ती का 18 अध्याय का 20 वचन में लिखा, क्या ही महान देश है जहाँ परमेश्वर हमारे पास रहता है। क्या ही वो महान घर है जहाँ परमेश्वर निवास करता है। या किसी भी कारण वह
या हम किसी भी कारण से हम उस परमेश्वर को पुकारें, हमारा परमेश्वर हमारे साथ में रहता है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ में रहता है, हमारी पुकार को सुनता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ हम जब परमेश्वर हमारे साथ में रहता है, परमेश्वर को जब हम पुकारते हैं तो हम प्रार्थना में कहते हैं, आंसू बहा बहा करके, रो रो करके हम प्रार्थना करते हैं, ओ मेरी मदद करने वाला कोई नहीं, ओ मेरे परमेश्वर, ओ मेरे परवरदिगार, मुझसे मेरी मदद करने वाला कोई नहीं। मेरे सारे रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया। हम जब प्रार्थना करते हैं कि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मेरे जितने परिवार के लोग हैं, मेरे रिश्तेदार के लोग हैं, सब मुझको छोड़ दिया, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्या आप लोग अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो? अगर आपके रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, आपके पड़ोसियों ने छोड़ दिया, आपके घर और परिवार के लोगों ने छोड़ दिया, आपके मित्रों ने अगर छोड़ दिया, तो अपने आप को आप अकेला महसूस का क्या आप इसी प्रकार के हैं जैसे हमने बताया? क्या आपके रिश्तेदारों ने आपको छोड़ दिया? क्या आपके घर परिवार ने आपको छोड़ दिया? क्या माता पिता ने आपको छोड़ दिया? क्या रिश्तेदार लोग आपको छोड़ दिया? या आप लोग खुद अपने आप को अकेला महसूस करते हैं? इसलिए कि आप क्या अगर ऐसा करते हैं तो आप विलाप करते हैं, रोते हैं कि मैं इस तरह विलाप कर रहा हूँ, शायद आप संकट में हैं। ऐसे समय में हम उस परमेश्वर को पुकारते हैं। जब आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तब हम रोते हैं, विलाप करते हैं। परमेश्वर जब विलाप करते हैं, परमेश्वर जानता है कि शायद ये लोग संकट में हैं। हम ऐसे समय में उसे परमेश्वर को पुकारते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी उपस्थिति को हम खोजते हैं। जो आपके पास है मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्या वह प्रेम से इशारा करके कहता है, मेरे पास आओ मेरी बेटी और मेरे बेटा? वचन में लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ के दबे थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मत्ती 11:28 में हम देखते हैं, यदि आप उसे पुकारेंगे, यदि आप उसे खोजेंगे, तो वह उस पर पूरा भरोसा रखेंगे, तब परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम इसके लिए हम आशीषों पर मनन करेंगे। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं तो हम जरूर आशीष पाएंगे। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आइए आंख बंद करें, मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में आशीष के बारे में सोचते हैं, हम देखते हैं कि हम प्रेयर करते हैं। प्रेयर इज दी ब्रीथ, प्रेयर इज दी ब्रीथ, दी वॉचवर्ड, दी कंफोर्ट, दी स्ट्रेंथ, दी हॉनर ऑफ ए क्रिश्चियन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर की उपस्थिति में हम आशीष को खोजते हैं। जितने क्रिश्चियन लोग हैं, वह लोग परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते हैं। हम जितने लोग प्रभु के जन हैं, सब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर अपना भरोसा जताते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज इस भोर के बेला के समय नम्र और दीन होकर के आपके चरणों में आते हैं। आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आपने भोर को दिखाया, नया दिन जोड़ दिया हमारे जीवन से, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय बीमार हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे हैं, उन पर प्रभु आपकी आशीष हो। और यीशु मसीह, तेरे नाम से लोग चंगे हों, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई करें। मैं परमेश्वर पिता उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनकी आंखों में आंसू है, रो रहे हैं, गंभीर स्थिति में है, परेशानी में है,
मैं उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। और यीशु मसीह तेरे नाम से इसी समय वो लोग चंगे हों, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई कर। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर जिनको मिर्गी दौड़ा की बीमारी है, सब यीशु मसीह के नाम से चंगे हों, तेरे नाम की महिमा कर। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग गूंगे और बहरे हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, परमेश्वर तेरे लहू से धोकर उन्हें बोलने की सामर्थ देता हूँ। और यीशु मसीह के नाम में चंगाई की आशीष दो। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, तू तेरे दास और दासियों पर प्रार्थना करती है जो इस समय शैतान की जाल में फंस गए हैं, तो शैतान नहीं छोड़ रहा था। यीशु मसीह तेरे नाम से शैतान के जाल को तोड़ता हूँ और उन भाई और बहनों को मैं आज़ाद करता हूँ। और यीशु मसीह तेरे नाम से वो लोग चंगे हों, तेरे नाम की महिमा करे, बड़ाई करे। मैं परमेश्वर आपको धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग गंभीर स्थिति में हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से गंभीर जो स्थिति में है, यीशु के नाम से लोग चंगे हों, तेरे नाम की महिमा करें, तेरे नाम की बड़ाई करें, यीशु के नाम से प्रार्थना। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। जो लोग अंधे, लंगड़े, लूले चल नहीं सकते, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। यीशु तेरे नाम से अंधे देखे, लंगड़े चले, यीशु के नाम से। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग परमेश्वर पिता प्रभु आपकी प्रतीक्षा में हैं। अब प्रभु आपसे वो आपके सहारा, प्रभु जी आपसे हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी उन पर आपकी आशीष हो, तेरे लहू से उन सबको ढांकता हूँ। जो गूंगे हैं, यीशु मसीह के नाम से बोलने लगे। जो अंधे हैं, जो मोतियाबिंद, माला झाड़ा की बीमारी, यीशु मसीह तेरे नाम से उन पर आपकी आशीष हो, उनको चंगाई मिल जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जिनके पास में संतान नहीं, उनका संतान की आशीष बोलता हूँ। जिनके परमेश्वर बीमार है, परमेश्वर पिता जो बोल नहीं सकते हैं, शैतान की सारी चाल को नाकाम करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना। हम परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर जिनके पेट में गैस, ऑपरेट, ट्यूमर, पथरी है, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, यीशु मसीह के नाम से लोग होंगे, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई करें। मैं परमेश्वर पिता उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग गुप्त रोग से, बीमारी से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हों, उनका गुप्त रोग चला जाए, लोग चंगाई मिल जाए। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं विनती प्रार्थना करता हूँ जो लोग परमेश्वर पिता तेरी प्रतीक्षा में हैं, तेरे नाम से तेरी नाम की बाट जोते हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाए, तेरे नाम की महिमा करें। मैं उन भाई और बहनों की प्रार्थना कर जिनके हाइड्रोसिल की बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से हाइड्रोसिल की बीमारी चली जाए, लोग चंगे हो जाए, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई करें। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ। आप परमेश्वर पिता जयवंत होकर के अपना आशीष को ले लें। परमेश्वर पिता वो बलवंत हो जाएँ, उन पर आपकी आशीष, आपका अनुग्रह दया करें। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। हमारी प्रार्थना आपने सुन लिया, हम उत्तर दें आपको नाम। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, रक्षा करें। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं तो अवश्य आप हमारे इस चैनल के वीडियो को कमेंटमेंट जरूर करें, जिससे परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया आपके जीवन में, आपका जीवन बच जाए। यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। प्रभु आपको